Hello, students. Hope you all are in the best of your spirits, and I'm sure that you are giving proper time and attention to your studies. So, students, in today's class, I'm going to explain class 9's second chapter from the book Moments. The name of the chapter is The Adventures of Toto. So, students, this chapter is little long. That's why I have divided this chapter in two parts. This video is for the first part. So, let's start without wasting time. So, this chapter is about the story of a baby monkey whose name is Toto. The writer of this chapter is Ruskin Bond, who is very famous writer. So before the chapter starts, writer has written few lines for the students, and the first line is, have you ever had a baby monkey as a pet? मीन्स राइटर स्टूडेंट से पूछ रहा है या रीडर से पूछता है, क्या आपने कभी किसी बेबी मंकी मीन्स किसी बंदर के बच्चे को पालतू रखा है? टोटो इज अ बेबी मंकी। अब राइटर हमें क्लियर कर देता है कि इस स्टोरी में टोटो नाम का एक बेबी मंकी है। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। तो हमें अब ये फाइंड करना है कि वो शरारती है या बहुत ही सीधा साधा है। देखिए राइट साइड में यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं। मिस्चीवियस मीन्स नोटी और डोसाइल मीन्स नाइस या इनोसेंट। तो अब हमें ये चैप्टर रीड करना है, इस स्टोरी को रीड करना है और ये फाइंड आउट करना है कि ये जो बेबी मंकी है ये शरारती है या सीधा साधा ईमानदार है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. So ये जो स्टोरी है इसमें राइटर ने एक एक्सपीरियंस के बेस में ये स्टोरी लिखी है, एक एक्सपीरियंस की तरह लिखी है कि ये राइटर की लाइफ में जैसे ये घटना हुई है। तो इसलिए राइटर ये कहता है कि दादाजी टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपए में खरीद कर लाए थे। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ओके, तो अब हमें राइटर ये बताता है कि वो जो तांगे वाला था जिससे दादाजी ने मंकी को खरीदा था, वो उस मंकी को जो फीडिंग ट्रफ होता है घोड़ों का उसके साथ बांध के रखता था। अब यहाँ पर देखिए आप पिक्चर में फीडिंग ट्रफ क्या होता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं घोड़ा है और वो किसी चीज़ में से कुछ खा रहा है। तो ये जो चीज़ है जिसके अंदर उसके खाने का सामान रखा हुआ है, ठीक है, इसी को हम फीडिंग ट्रफ कहते हैं और इसी से बांध के, ठीक है, वो उस मंकी को रखता था। फीडिंग ट्रफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन फीडिंग ट्रफ उस बर्तन को या उस जगह को आप कह सकते हैं, कहते हैं जिसमें हम जानवरों को खाना देते हैं, चाहे वो काउज के लिए हो चाहे बफेलोज के लिए हो, ठीक है। तो जब वो बंदर उस फीडिंग ट्रफ से बंधा होता था, ओके, तो दादाजी को ऐसा लगता था कि ये जो बंदर है बहुत ही अजीब लग रहा है यहाँ पर बंधा हुआ, ओके, और वो वहाँ पर उनको ठीक नहीं लगता था, सूटेबल नहीं लगता था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इस बंदर को यहाँ से निकाल कर अपने प्राइवेट जू में रखूंगा। अपने प्राइवेट जू से मतलब है कि दादाजी को एनिमल्स पालने का शौक था, उनके पास ऑलरेडी घर में बहुत सारे छोटे छोटे जानवर थे, उन्हीं को राइटर प्राइवेट जू कह रहा है। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। अब नेक्स्ट जो है राइटर हमें टोटो को एक्सप्लेन कर रहा है, इस पर एक क्वेश्चन भी आएगा, तो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी मीन्स टोटो जो है वो बहुत देखने में बहुत ही सुंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। अब उसकी आईज को एक्सप्लेन किया गया है कि जो उसकी आईज है वो बहुत ही अंदर थी। अब आप सभी ने अगर मंकी देखा हो तो आप सभी जानते हो कि मंकी की आंखें अंदर होती है, काफी गड्ढे में होती है, ओके। तो एक तो उसकी आंखें अंदर थी और उसकी आईब्रोज के नीचे जो एक्चुअल हमारी आंख, पहले फर्स्ट आईब्रोज होते हैं और हमारी आईज उसके नीचे होती है, तो उसकी आईब्रोज के नीचे जो आंखें हम देखते थे, ठीक है, वो शरारत से, स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, इसका मतलब होता था उन आंखों में एक शरारत भरी चमक होती थी। मिस्चीफ का मतलब होता है शरारत और स्पार्कल्ड का मतलब होता है चमकना। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मिस्चीफ मतलब नोटीनेस मतलब शरारत, ठीक है, ओके। तो ये तो आंखों के बारे में हो गया। नेक्स्ट, एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। अब उसके टीथ के बारे में बताया गया है कि उसके जो टीथ थे वो मोती की तरह सफेद थे और वो इस तरह से स्माइल करता था मंकी
कि जब भी वो स्माइल करता था तो उसके टीथ कुछ इस तरह से दिखाई देते थे कि वहाँ पर नेबर के राइटर के आस पड़ोस में जो नेबर एंग्लो इंडियन लेडीज रहती थी वो उसे देखकर उसकी स्माइल को देखकर बुरी तरह से डर जाती थी। सी द मीनिंग ऑफ फ्राइटन विच मीन्स होता है स्केयर्ड। ओके, तो उसकी स्माइल मीन्स स्माइल करने से उसके दांत बाहर निकल आते थे और उन दांतों को देखकर उनके पड़ोस में रहने वाली जो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो बुरी तरह से डर जाती थी। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्लो इंडियन लेडीज। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि ऐसी लेडीज जो एक्चुअली इंग्लैंड से बिलोंग करती थी लेकिन वो अब इंडिया की बन चुकी थी, शायद उन्होंने किसी इंडियन पर्सन से शादी कर ली है। अंग्रेजों के टाइम में ऐसा बहुत लोगों ने किया जो एक्चुअली इंग्लैंड से थी और उन्होंने इंडियन पर्सन से शादी कर ली, तो हम उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। रस्किन बॉन्ड जो इस चैप्टर के राइटर है वो भी एंग्लो इंडियन है कि उनकी मॉम जो है इंग्लैंड से थी और उन्होंने यहाँ एक इंडियन से शादी की थी। ओके ओके, स्पेशली एंग्लो इंडियन को मेंशन करने का एक रीज़न और भी है स्टूडेंट्स कि जो इंडियन लेडीज़ या इंडियन जो पर्सन्स होते हैं वो मंकीज़ का सामना करते रहते हैं, तो वो शायद उनसे इतना नहीं डरेंगे जितना कि एंग्लो इंडियन लेडीज़ डरती थी। ओके, बट हिज हैंड्स लुक्ड dried up as though they had been pickled in the sun for many years। अब उसके हैंड्स को एक्सप्लेन करते हुए राइटर ये कहता है कि उसके हाथों को देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें अचार बनाने के लिए कई सालों तक सुखाया गया हो, इतने सूखे इतने पतले उसके हैंड्स थे। पिकलिंग एक इंडियन स्टाइल है जिसमें हम चीज़ों को काट के सुखाते हैं ताकि हम उनका अचार डाल सके, तो उससे उसके हैंड्स की कंपैरिजन की गई है। वेरी ब्यूटीफुल कंपैरिजन आई वुड से। नेक्स्ट इज येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड। अब उसकी फिंगर्स को एक्सप्लेन करते हुए राइटर ये कहता है कि उसकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ही क्विक मतलब बहुत ही तेजी से चलती थी और विकेड थी। विकेड मीन्स बहुत ही दुष्ट थी। यहाँ फिंगर्स को विकेड करने का मैं कहने का मतलब ये है कि उसकी जो उंगलियां थी वो कभी रुकती नहीं थी, कुछ ना कुछ शरारत वो अपनी उंगलियों से करता ही रहता था। एंड हिज टेल while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand। अब राइटर हमें उसकी टेल का एक्सप्लेनेशन शुरू करता है कि उसकी जो टेल थी वो सबसे पहले तो उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी करती थी, उसकी सुंदरता को बढ़ा रही थी। और यहाँ ब्रैकेट में राइटर हमें ये भी बताता है कि मेरे दादाजी का ये मानना है कि टेल जो है, पूंछ जो है, वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ा सकती थी। ठीक है, मीन्स अगर आप इंसान को भी पूंछ लगा दो तो वो और ज्यादा सुंदर लगेगा, ऐसा दादाजी का मानना था। और वो जो पूंछ थी अब वो टोटो की सुंदरता को तो बढ़ा ही रही थी, साथ ही साथ उसके तीसरे हाथ का काम भी कर रही थी। कैसे कर रही थी? ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। एक तो वो अपनी पूंछ की वजह से किसी भी पेड़ की टहनी पे लटक सकता था, ठीक है, अपनी पूंछ की हेल्प से। and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands। और इसी उसकी हेल्प से वो इतना कैपेबल मतलब इस योग्य था कि वो किसी भी जगह से किसी सामान को निकाल सकता था। देखिए यहाँ पर जो है मीनिंग है स्कूपिंग अप मतलब टेक आउट मतलब निकालना। जैसे मान लो उस कुछ केले हैं जो दूर रखे हुए किसी प्लेट में, उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो वो टेल की हेल्प से उसमें से उसको स्कूप अप कर सकता था, उनको वहां से उठा सकता था। ठीक है, डेलिकेसी मीन्स होता है डिलीशियस फूड। मीन्स एक तो इसकी टेल्स के यूजेस राइटर ने यहाँ पर बताए हैं। एक तो अपनी टेल की हेल्प से ब्रांच पे लटक सकता था, सेकेंड वो अपनी टेल की हेल्प से क्या कर सकता था, किसी भी स्वादिष्ट पकवान को किसी भी जगह से निकाल सकता था जो उसके हाथ से उसकी पहुंच से दूर होती थी। और पूंछ जो उसकी सुंदरता को भी बढ़ा रही थी। सो दीज वर द यू कैन से फिजिकल फीचर्स ऑफ टोटो। Now the next. Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी दादी जी की कि जो दादी जी थी वो हमेशा फर्स्ट मतलब गेट एनॉयड का मतलब होता है स्टूडेंट्स नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। वो हमेशा गुस्सा हो जाती थी जब भी दादाजी घर पर कोई नया पक्षी या जानवर लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। इसीलिए दादा और पोता यानी कि ग्रैंडफादर और राइटर ने ये डिसाइड किया कि जब तक दादी का मूड ठीक नहीं होगा या किसी दिन वो अच्छे मूड में होगी तभी उनको बताएंगे, वरना तब तक हम इस चीज को एक सीक्रेट रखेंगे कि हम घर पर एक मंकी लाए हैं। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely
or so we thought, to a peg fastened into the wall. Now listen, अब क्या होता है, अब उसको सीक्रेट रखने के लिए, मंकी को सीक्रेट रखने के लिए क्या करते हैं, ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट, वो उसको एक छोटी सी कपड़ों की अलमारी में रख देते हैं। ठीक है, क्लोसेट इज कॉल्ड एक अलमीरा जो दीवार में ही मोस्टली होती है और जिसमें हम कपड़े वगैरह रखते हैं। तो उस क्लोसेट में उसको रख दिया है उन राइटर ने और ग्रैंडफादर ने। ये जो क्लोसेट थी ओपनिंग इनटू माय बेडरूम, इसका जो फेस था, मतलब इसका जो जहाँ जो ओपन होती थी वो राइटर के बेडरूम की तरफ था इसका ओपन। ओके, वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, अब उन्होंने अपनी तरफ से उसको टाइट 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 का मतलब बांध दिया, सिक्योरली मतलब सुरक्षित और अच्छी तरीके से। तो अपनी तरफ से राइटर और उनके ग्रैंडफादर ने उसको अच्छी तरह से वहां पर बांध दिया। ये जो लाइन लिखी है और सो वी थॉट, मतलब ऐसा उन दोनों ने सोचा कि हमने उसको अच्छे से बांध दिया है। और बांधा कहाँ पर था, टू ए पिग। अब यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में पिग क्या होती है। पेग एक्चुअली एक खुटी होती है जो दीवार में होती है, पुराने टाइम के हाउसेज में बहुत ज्यादा होती थी। ओके, तो ये इस ऐसी एक पेग थी और उसके साथ उन्होंने उसको बांध दिया, पेग के साथ। ठीक है, फास्टेन मतलब बांधना होता है। ठीक है, तो उस उन्होंने क्लोसेट मतलब कपड़ों के अलमीरा में बंदर को रख दिया है और उसको खूंटी से बांध दिया है और उनको ये लगा कि ठीक है हमने सुरक्षित इसको बांध दिया है। अब क्या होता है, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. The peg and the wall had been wrenched from its socket, and my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. I wondered what grandmother would say. But grandfather didn't worry, he seemed pleased with Toto's performance. अब देखिए सारा इंसिडेंट ये होता है कि कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर और मैं, राइटर कहता है कि कुछ घंटों के बाद जब ग्रैंडफादर और मैं उस टोटो को रिलीज करने मतलब उसको छोड़ने के लिए आए कि अब थोड़ी देर उसको आजाद कर देते हैं, काफी देर होगी उसको बंधे हुए और अलमीरा में बंद बैठा होगा। ठीक है, वो जब वहां पर आते हैं तो वी फाउंड दैट, तो उन्होंने क्या पाया, द walls which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster, कि जो दीवार दादाजी के द्वारा चुने गए सुंदर सुंदर वॉलपेपर से कवर थी, अब वो बिल्कुल नेकेड थी। नेकेड मतलब कोई वॉलपेपर अब दीवार पर नहीं था, दीवार के पीछे की ईंटें और प्लास्टर वो सब दिखाई दे रहा था। ओके, मतलब उसने पूरा वॉलपेपर जो दीवार को सजाने के लिए लगाते हैं वो पूरा उसने फाड़ दिया था। ठीक है, द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी दीवार में लगी हुई थी वो पूरी दीवार के अंदर से ही उखाड़ ली गई थी। और जो राइटर का ब्लेजर था वो वहीं पर हैंग कर रहा था, वहीं पर लटका हुआ था। उस ब्लेजर की जो है लंबे लंबे पीसेस, छोटे और लंबे पीसेस। ठीक है, श्रेड्स का मतलब होता है स्ट्रिप्स, मतलब पीसेस जो पतले होते हैं और लॉन्ग होते हैं, तो उस पूरे ब्लेजर को स्ट्रिप्स में, ठीक है, श्रेड्स में उस बंदर ने पूरा फाड़ दिया। अब आई वॉन्डर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, अब राइटर परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अब दादी जी क्या कहेंगी। यहाँ पर कुछ मीनिंग्स देखिए, फास्ट मतलब फिक्स किया हुआ था और रेस्ट का मतलब होता है पुल्ड आउट वायलेंटली, मतलब पूरी बुरी तरह से जान लगा के खींच देना, क्योंकि जब खूंटी पाड़ी होगी, पैक को पाड़ा होगा तो दीवार का प्लास्टर भी उसके साथ ही उखड़ गया होगा, तो दैट इज कॉल्ड। ठीक है, अब राइटर को परेशान हो जाता है कि अब दादी जी ये सब देख के क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, ही सीम्ड ऐसा लगता था कि वो बहुत खुश थे, प्लीज्ड मीन्स खुश, वो बहुत खुश थे टोटो की उस प्रदर्शन से, टोटो के उस परफॉर्मेंस से। और क्या कहा दादाजी ने, ही इज क्लेवर, दादाजी ने टोटो की तारीफ की कि ही इज क्लेवर, ये तो बहुत चतुर है। सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम, अगर हम इसको और समय देते, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, ही कुड हैव टाइड द टोन पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप, कि अगर, अब दादाजी क्या कह रहे हैं कि ये बंदर बहुत चतुर है, अगर हम इसको और ज्यादा टाइम देते तो ये तुम्हारे ब्लेजर को टुकड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाता, एंड मेड हिज escape फ्रॉम द विंडो, escape होता है बच निकलना, और ये जो खिड़की है इसमें से बच के निकल जाता। तो ये हमारे दादाजी का उसके बारे में सोचना था। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज his presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big case in the servants' quarter.
अब यहाँ पर बताया गया है कि अभी तक भी उन्होंने दादी जी को नहीं बताया, अभी तक भी सीक्रेट रखा हुआ था। अब क्लोसेट में रखने का प्लान फेल हो जाता है, तो दादाजी और राइटर क्या करते हैं, अब उसको सर्वेंट्स क्वार्टर में रखे हुए एक बड़े पिंजरे में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, सर्वेंट्स क्वार्टर नौकरों के रहने की जगह होती है। जो लोग नौकर रखते हैं तो 24 आवर्स के लिए नौकर सकते हैं, उनको उन्हें क्वार्टर देना पड़ता है, एक कमरा कह लो घर से बाहर। ठीक है, तो उसी सर्वेंट्स क्वार्टर में उन्होंने एक बड़ा पिंजरा रखा हुआ था जिसमें काफी सारे जानवर थे, उसी में मंकी को ट्रांसफर कर दिया गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। यहाँ पर देखिए सोशियबली का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली तरीके से, मिलजुल कर। तो वहां पर पहले से ही बहुत सारे दादाजी के छोटे छोटे एनिमल्स मिलकर रहते थे। अब उसमें एनिमल्स के बारे में बताया गया है, अ टॉर्टोइज, एक उसमें कछुआ था, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक खरगोशों का जोड़ा था, अ टेम स्क्वेरल, टेम स्क्वेरल कह सकते हो कि एक जो है गिलहरी थी, पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल, और कुछ दिनों के लिए माई पेट गोट, मेरी जो पेट गोट है, मतलब मेरी पालतू बकरी है वो भी मेरी पेट गोट का मतलब वो गोट जो है वो कहीं से राइटर लेके आए थे, वो उसकी थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। अब राइटर हमें बताता है कि जब मंकी को उस केज में ट्रांसफर किया गया, उस पिंजरे में ट्रांसफर किया गया, तब उस मंकी ने किसी को भी रात में सोने नहीं दिया। So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो अब राइटर हमें बताता है कि क्योंकि मंकी ने पूरी रात किसी भी जानवर को सोने नहीं दिया, उनको परेशान किया, इसीलिए दादाजी जिनको कि अगले दिन देहरादून में सहारनपुर में जाना था पेंशन कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे, यहाँ नहीं छोड़ सकते। एक तो दादी जी से सीक्रेट रखना है और दूसरा ये जो है पूरे सारे जानवरों को सोने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब राइटर में ये बताता है कि दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली देखिए, अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्य से, और अकम्पनी होता है गो विद समबडी, किसी के साथ जाना। ठीक है, राइट साइड में आप डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देख सकते हैं। ओके, सो अब राइटर में कहता है कि दुर्भाग्य से मैं उस यात्रा में, ठीक है, दादाजी के साथ नहीं जा सका, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन जब दादाजी वापस आए तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि ड्यूरिंग द जर्नी क्या हुआ। ठीक है, अब दादाजी बताते हैं कि अ बिग ब्लैक कैनवेस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब टोटो को ले जाने के लिए क्या इंतजाम किया गया, एक बड़ा जो कैनवास होता है, कपड़ा, एक कपड़े से, एक मजबूत कपड़े से, कैनवास एक बहुत मजबूत कपड़ा होता है, उससे शूज भी, हमारे जो पीटी शूज होते हैं उनको हम कैनवास शूज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा काला, ठीक है, कैनवास का जो किट बैग था वो टोटो के लिए सिलेक्ट किया गया। दिस विद सम स्ट्रो एट द बॉटम, और इस बैग के जो बॉटम, उसके नीचे कुछ स्ट्रो रखा गया। स्ट्रो मतलब होता है कुछ भूसा, सॉफ्टनेस के लिए उसके उसके बॉटम में कुछ भूसा रख लिया गया। ओके, बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड होता है घर, अब ये टोटो का नया घर बना दिया गया उस जर्नी के लिए। ठीक है, व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप। अब अगर उस बैग को जब बंद कर दिया गया तो टोटो के बाहर निकलने का, एस्केप मतलब बचने का, टोटो के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, जो भी थोड़ी बहुत ओपनिंग छोड़ी गई थी ब्रीदिंग के लिए, हवा के लिए, उस ओपनिंग में से टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल पाता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अब क्योंकि अभी मंकी बेबी था तो कैनवास इतना मजबूत था कि वो उसको काट के अपने दांतों से फाड़ नहीं सकता था, उससे बाहर नहीं निकल सकता था। तो इस तरह का बैग टोटो के लिए रेडी किया गया। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor। लेकिन फिर भी मंकी जो है, दादाजी बताते हैं कि फिर भी मंकी ने उस बैग से बाहर आने की कोशिश की, और जो उसके एफर्ट्स थे, एफर्ट्स मतलब कोशिश, जो उसके एफर्ट्स थे बैग से बाहर आने के लिए, उन्होंने क्या किया, वो ये करते थे उसके एफर्ट्स की, उन एफर्ट्स की वजह से, उसकी उछल कूद की वजह से जो बैग था रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। ओके, तो वो फर्श पर जो बैग है वो लुढ़कने लग जाता था, रोल करने लग जाता था। ओके, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी जब मंकी जंप करता था तो उसके साथ वो बैग भी हवा में जंप करने लग जाता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और जब ये हरकतें बैग को करते हुए लोगों ने देखा तो इट वाज लाइक एन एग्जीबिशन, ये एक तमाशे की तरह था। जो वहाँ देहरादून स्टेशन पर खड़े हुए क्राउड जो थी, उन्होंने वो सब क्यूरियस हो गए, और
वो उसको देखने लगे। ऑनलुकर्स का मीन्स होता है देखना। तो वो सब क्राउड वहां पर उस बैग को इस तरह से रोल करते हुए, उछलते कूदते देखकर बड़े ही क्यूरियस हुए, और ये एक तरह से एग्जीबिशन सी होगी स्टेशन पर। सभी लोग ये देख रहे थे कि कैसे बैग अपने आप से रोल कर रहा है, कैसे जंप कर रहा है, बिकॉज नोबडी न्यू दैट देयर इज अ मंकी इनसाइड द बैग। किसी को नहीं पता था कि इस बैग में एक मंकी है। ओके, ऑनलुकर्स बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं। एग्जीबिशन एक शो होता है जहां पर जैसे साइंस एग्जीबिशंस लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एग्जीबिशन एक तरह से तमाशा हम कहेंगे। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। अब राइटर में बताता है कि टोटो सहारनपुर के आने तक तो बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल। अब हमें राइटर बताते हैं कि जब दादाजी अपनी टिकट दिखा रहे थे। देखो, जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आते हो तो आपको टिकट दिखानी पड़ती है, अगर वहां पर टीसी यानी टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर खड़ा हो तो, ठीक है। तो रेलवे टर्न स्टाइल से, देखिए टर्न स्टाइल क्या होता है पिक्चर में देखिए, ये एक राउंड गेट होता है जिसको घुमाकर हमें बाहर आना होता है। तो अगर आपने रेल यात्रा की, अब आप प्लेटफॉर्म से बाहर आ रहे हो, मेट्रो का आप एग्जांपल ले सकते हो, तो आपको बाहर आने के लिए क्या है, अब इस टर्न स्टाइल को घुमा के बाहर आना पड़ेगा। वहां पे टिकट चेकर खड़ा है, उसको टिकट दिखानी है, ठीक है। तो दादाजी ने वही किया, उस टिकट चेकर को जब वो टिकट दिखा रहे थे तो शायद बैग थोड़ा खुल गया, ओके। और उस चीज का फायदा उठा के क्या हुआ, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट। पोक आउट का मतलब होता है एकदम से बाहर निकाला, जैसे चूहा बिल से हेड बाहर निकालता है। तो टोटो जो है उसने एकदम से अपना सर बाहर निकाल दिया ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, ठीक है। तो जैसे ही दादाजी ने टिकट दिखाने के लिए बैग को थोड़ा सा खोला, टोटो को मौका मिल गया, उसने एकदम से बैग से अपना हेड बाहर निकाला, और जो टिकट कलेक्टर ठीक उसके सामने था उसको उसने एक बहुत ही लंबी चौड़ी स्माइल दी। ओके, ग्रीन का मतलब यहाँ पर है स्माइल जिसमें दांत बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है, दैट टाइप ऑफ स्माइल। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक। देखिए टेकन अबैक, गेट शॉक्ड, एकदम से शॉक हो गया। जब एकदम से बैग से निकलते हुए बंदर को देखा और एकदम से उसके दांतों को देखा, तो वो जो पुअर मैन यहाँ पर टिकट कलेक्टर गया बेचारा एकदम से शॉक्ड हो गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनॉयंस, लेकिन जो टिकट कलेक्टर बहुत ही जल्दी संभला, उसने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड उसने दिखाई वो दादाजी के लिए थोड़ी नाराजगी वाली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो टिकट कलेक्टर उन्होंने दादाजी से ये कहा कि सर यू हैव अ डॉग विद यू, सर आपके पास डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसलिए आपको डॉग का भी किराया देना पड़ेगा। तो ये टिकट कलेक्टर ने तो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई कि उसने किराया मांग लिया, और दादाजी के लिए एनोइंग क्यों थी, क्योंकि उनको पैसे देने पड़ेंगे अब। इन वेन होता है व्यर्थी, व्यर्थी बेकार में। डिड ग्रैंड फादर टेक आउट टोटो out of the bag? In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. अब यहाँ पर राइटर में बताता है कि दादाजी ने बेकार में, जब टिकट कलेक्टर ने कहा कि आपके पास एक डॉग है, तो दादाजी को लगा कि नहीं डॉग तो नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने अपना बैग खोल के बंदर को निकाला, टिकट कलेक्टर को दिखाया कि देखिए मेरे पास एक बेबी मंकी है, ओके। लेकिन राइटर हमें ये भी बता रहा है साथ में कि ये सब बेकार ही था, मतलब दादाजी बेकार में ही उस टिकट कलेक्टर को एक्सप्लेन किया कि भाई मेरे पास मंकी है, मेरे पास डॉग नहीं है। दादाजी तो यहाँ तक कहना चाहते थे इसको तो हमको एक 4 पैरों वाला जानवर भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो हैंड्स यूज करता है अपने, ठीक है, और इसकी टेल भी यूज होती है, तो या तो इसको 5 वाला मानो या इसको फिर 2 हैंड वाला मानो, ठीक है। टोटो वॉज, बट ये सब बेकार भी चला गया। दादाजी के जो एक्सप्लेनेशन थे वो टिकट कलेक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किए गए। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, वो जो टिकट कलेक्टर था उसने टोटो को डॉग्स की श्रेणी में ही रखा, ठीक है। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपए का जो चार्ज था, जो टिकट थी, फेयर मतलब किराया, 3 रुपए का किराया टिकट कलेक्टर को दादाजी को देना पड़ा। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक, ओके, उसके बाद दादाजी ने थोड़ा अपना, आप कह सकते हो कि मेरी रिस्पेक्ट के लिए या अपना रुतबा दिखाने के लिए या अपना गुस्सा झाड़ने के लिए क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पेट टॉर्टवाइज, अपनी पॉकेट से अपना जो पालतू कछुआ था वो निकाला, ठीक है। एंड सेड, और कहा टिकट कलेक्टर से, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अब दादाजी ने एक तरह से एक ताना मारा टिकट कलेक्टर को कि क्योंकि आप तो हर तरह के जानवर के लिए चार्ज कर रहे हो, तो आप ये बताओ कि इस कछुए का मुझे क्या देना है। मीन्स दादाजी गुस्सा हो गए, तो एक तरह से अपना गुस्सा झाड़ रहे हैं टिकट कलेक्टर पर। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, अब टिकट कलेक्टर ने बड़े नजदीक से उस कछुए को देखा। प्रोडिड इट विद हिज फोर फिंगर, यहाँ पर मीनिंग देखिए, प्रोडिड,
पोक विद फिंगर, पोक होता है चुभोना, ऐसे उंगली मार के देखना, ठीक है। तो अब उसने उंगली मार के उस कछुए को देखा। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, प्लीज्ड मतलब खुशी वाली, ठीक है, और ट्रिम्फेंट होते हैं विक्ट्री मतलब विजयी मुस्कान, जो विजेता वाली मुस्कान होती है उसको हम ट्रिम्फेंट लुक कहते हैं। तो उस टोटवाइज को फिंगर मार के देखा पहले उन्होंने, उसके बाद दादाजी की तरफ देखा बड़ी खुशी से विजयी मुस्कान के साथ और कहा नो चार्ज, इट्स नॉट ए डॉग, कि नहीं नहीं इसका मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। मीन्स टोटवाइज को टिकट कलेक्टर ने डॉग की श्रेणी में नहीं रखा, लेकिन मंकी को डॉग की श्रेणी में रखकर दादाजी से 3 रुपए चार्ज कर लिए। ओके, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो यू कैन मैसेज मी in the comment box. Thank you so much for watching this video. The second video is also ready, you can watch on my channel. Thank you, have a good day, study well.